नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख लीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सभी क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, वाटर पासेस फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट हेयर बाय अ फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड। तो पानी एक भौतिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी से जो रूट हेयर होते हैं उनमें पास होता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन यानी कि कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको कि हिंदी में अर्ध पारगम्य झिल्ली बोला जाता है, तो इस प्रक्रिया को दोस्तों ऑस्मोसिस प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ। तो बॉडी में जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है वह किसके चयापचय को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट के। तो इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है, यानी कि इंसुलिन कहाँ से सेक्रेट होता है? तो दोस्तों इंसुलिन पैनक्रियाज की बीटा सेल्स से स्रावित होता है। ठीक है, कहाँ से? पैनक्रियाज की बीटा सेल्स से स्रावित होता है। इतनी बातें हम ऐसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड, किडनी एंड लीवर्स आर कॉल्ड। तो जो हमारा मस्तिष्क, हृदय, लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड या किडनी और लीवर, इन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों इन्हें कहा जाता है वाइटल ऑर्गन्स, क्योंकि ये हमारे बॉडी में एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में, इसीलिए इनको वाइटल ऑर्गन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अ रीयूजेबल स्पेस रॉकेट इज कॉल्ड। तो एक पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष रॉकेट को क्या कहा जाता है? तो एक ऐसा रॉकेट जो कि दोबारा यूज किया जा सकता है उसे स्पेस शटल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, स्पेस शटल। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नॉर्मली द पल्स रेट ऑफ हेल्दी बॉडी इज। तो आमतौर पर एक स्वस्थ शरीर का जो पल्स रेट होता है वो हार्ट बीट के इक्वल होता है। ठीक है, जो हमारी हार्ट बीट होती है पर मिनट उसके इक्वल होता है हमारा पल्स रेट। हमारा दोस्तों एक जो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन होता है उसमें 60 to 100 BPM बीट पर मिनट जो है हार्ट रेट होता है, और इतना ही 60 to 100 BPM उसमें पल्स रेट भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी का क्या है? तो हिस्टोलॉजी है दोस्तों ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी कि ऊतकों से के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की एक शाखा है, यानी कि जिस विज्ञान में हम ऊतकों का, टिश्यूज का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? हिस्टोलॉजी। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सेल्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं उनके अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों साइटोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। और टिश्यूज के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल। तो कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज। ठीक है दोस्तों, जाइमेज एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज यानी कि स्टार्च का फर्मेंटेशन, जब हम एल्कोहल बनाते हैं स्टार्च का फर्मेंटेशन करके, तो उसमें भी जाइमेज एंजाइम ही कार्य करता है। ठीक है, हिंदी में फर्मेंटेशन प्रक्रिया को बोलते हैं किण्वन प्रक्रिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्कोहल वाटर मिक्सचर बाय। तो अगर यहाँ पर एक शराब और पानी यानी कि एल्कोहल और पानी का मिश्रण है तो उसमें से हम वाटर को कैसे अलग कर सकते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा उसको अलग कर सकते हैं? दोस्तों डिस्टिलेशन प्रक्रिया के द्वारा हम एल्कोहल वाटर मिक्सचर में से वाटर को अलग कर सकते हैं। दोस्तों डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स को गर्म किया जाता है। ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड हिट एंड हाइड वायरस। तो निम्नलिखित में से
किस विषाणु को हिट एंड हाइड वायरस भी कहा जाता है? दोस्तों RSV रेस्पिरेटरी साइनिकल वायरस को हिट एंड हाइड वायरस भी कहा जाता है। दोस्तों यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्पेशली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके सिम्टम्स हैं दोस्तों, इसमें जो होता है हमारा जो श्वसन नली होती है, जो श्वास नली होती है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसको कि हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, और न्यूमोनिया और अस्थमा, ठीक है। इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इस डिजीज में आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RSV वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड हिट एंड हाइड वायरस। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज? तो जो एक्सरे होते हैं उनकी वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए हम किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो एक्सरेज की वेवलेंथ को मापने के लिए हम स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हैं। एक्सरेज की वेवलेंथ होती है दोस्तों 0.01 to 10 नैनोमीटर, ठीक है। 0.01 से 10 नैनोमीटर तक जो है वो एक्सरे की वेवलेंथ हो सकती है। अगला प्रश्न है, विच एटमॉस्फेरिक लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो रेडियो प्रसारण में किस वायुमंडलीय परत से मदद मिलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आइनोस्फेयर। तो रेडियो ट्रांसमिशन के लिए आइनोस्फेयर जो होता है दोस्तों वह रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट एनर्जी? तो किस प्रकार का कोयला जो है वो सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करता है? तो दोस्तों एंथ्रेसाइट कोयला, ठीक है। एंथ्रेसाइट कोयला जो कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म और सबसे उच्च ग्रेड का कोयला होता है, वह सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दोस्तों इसमें 86 to 97% कार्बन कंटेंट होता है एंथ्रेसाइट कोयले में, इसीलिए इतनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी का उत्पादन कर सकता है। और सबसे लोएस्ट क्वालिटी का, लोएस्ट ग्रेड का कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट कोयला। कौन सा होता है? लिग्नाइट कोयला। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सनलाइट मेक्स द सोलर कुकर हॉट? तो जब जो सोलर कुकर होता है, सौर कुकर होता है, तो जब उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश का कौन सा हिस्सा जो है या कौन सा पार्ट सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर लाइट, ठीक है। तो सोलर लाइट का जो इंफ्रारेड पार्ट होता है वही जो सोलर कुकर होता है उसको गर्म करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल? तो फीमेल्स में जो एग्स होते हैं, जो अंडे होते हैं, अंडे का निषेचन कहां पर होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैलोपियन ट्यूब्स में। तो फीमेल्स में एग्स का फर्टिलाइजेशन होता है दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फ्लावर्स आर ब्राइट कलर्ड एंड सेंटेड इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड हेल्प। तो फूल चमकीले और सुगंधित होते हैं ताकि कीड़े उनकी ओर आकर्षित हो सकें और पॉलिनेशन की प्रक्रिया में हेल्प कर सकें। दोस्तों पॉलिनेशन की प्रक्रिया पौधों में एक प्रजनन की प्रक्रिया होती है जिसमें पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है। एंथर जो होता है वो पौधे का मेल पार्ट होता है और स्टिग्मा जो है वो पौधे का फीमेल पार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं पॉलिनेशन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।